एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम आई ड्राइंग का एक सेट करूँगा आज। तो अगर आप पार्ट वन नहीं देखे, वहाँ पे मैं क्लियर किया हूँ कि कैसे ड्रॉ करते हैं आई को, हाउ टू ड्रॉ। और ये वाले पार्ट में, सेकंड पार्ट में मैं शेडिंग अच्छे से करूँगा। यहाँ पे ये शेडिंग का पार्ट होगा। सॉरी। तो अ, अभी जो हो रहा है वो शेडिंग है। अगर कोई पार्ट अगर मिस किए हो आई ड्राइंग का, तो पूरा देख लीजिए, उसको बना लीजिए, या तो आप पॉइंटर्स बना लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आप अभी देख रहे हो तो शेडिंग आपका फेवरेट होगा, बट ड्राइंग पहले करिएगा। यहाँ पे जो इसके चारों तरफ जो डार्क कर रहा हूँ, अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आर्टलाइन का 12B पेंसिल है। बट आप कोई भी ग्रेड की पेंसिल ले सकते हो। और डार्कनेस जाना है तो अब ट्राई करो कि 6B या तो 8B, ए से 6B से नीचे मत जाइए, नहीं तो ज़्यादा ही लाइट हो जाएगा। उतना कम ग्रेड का नहीं, बट 6B से आप चला सकते हो, या तो उसका अगर है और भी ग्रेड का तो यूज़ कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं है, 6B नहीं है, 8B नहीं है, तो आप एजी पेंसिल से काम चला सकते हो। वहाँ पे क्या होगा कि ड्राइंग बना सकते हो उससे, एचबी पेंसिल से। एचबी पेंसिल क्या होता है कि डार्क ने ज़्यादा डार्क तो नहीं कर सकते, बट उससे क्या होगा, ड्राइंग आप बना सकते हो बहुत अच्छा। और एचबी पेंसिल से जो आउटलाइन है वो अच्छे से हो जाता है, और बेस लेयर देने के काम में भी आता है एचबी पेंसिल्स। और वो मैं फर्स्ट में बताया भी था उसको, जब मैं आइज को ड्रॉ कर रहा था, वो एज पेंसिल ही था। और क्या है कि जो डार्क पेंसिल होती है उससे फ़ायदा होता है कि एक डेफ्थनेस आती है। अगर कोई पार्ट, अगर ड्राइंग का पार्ट अगर कोई डार्क है, तो वहाँ पे आप डार्क कर सकते हो उतना अमाउंट में, बट एज पेंसिल से ऐसा नहीं होता। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूंगा इस पेंसिल का। और अगर नहीं मिलता है तो मैं नाम ज़रूर से वहाँ पर लिख दूंगा कि किस ब्रांड का है, कितने ग्रेड का है, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो ऊपर वाला पार्ट को मैं डार्क कर रहा हूँ, जो नीचे नीचे वाला पार्ट है थोड़ा सा मैं लाइट उसको करूँगा। तो जब मैं इसको डार्क कर दिया चारों तरफ, तो वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से मैं अभी इसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको राउंड राउंड घुमाते जाना है, या तो आप जो इसमें जैसा जैसा मूवमेंट कर रहा हूँ हैंड का, वैसा अब करो। थोड़ा सा जो वीडियो फास्ट है, बट आप मान सकते हो कि रियल टाइम है। ज़्यादा फास्ट नहीं किया, नहीं तो क्या होगा कि आप अगर देख देख के बना रहे हो तो आपको भी पता नहीं चलेगा, और आपको पता नहीं चलेगा कैसे ड्रॉ आइस को कंप्लीट करते हैं। तो आधा अधूरा नहीं रहना देना चाहता हूँ ये कंटेंट को, इस वीडियो को। तो मेरा फैमिली के लिए ये वीडियो है। जो भी देखना चाहते हैं, जो आई को बनाने में मुश्किल आती है, तो उन सभी के लिए है। बेसिक है, बट मैंडेटरी है, इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसा डुप्लीकेट डिफ़िकल्ट नहीं है कि आपको बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे।
तो यहाँ पर जो सफ़ेद कलर का आपको दिख रही होगी वो जब लाइट सोर्स पड़ती है तो वहाँ पे सफ़ेद कलर का उसको रिफ्लेक्टेड होता है लाइट। और अभी जो मैं करा था ब्लैक कलर का, आपको अगर दिख रही है तो उसको प्यूपल कहा जाता है। और जो ये सर्कल है इसको कॉर्निया कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि मैं कैसे इसको कर रहा हूँ, इसको डार्क कर रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर स्टम्प से या ब्लेंडिंग स्टम्प कह सकते हो, पेपर स्टम्प या ब्लेंडिंग स्टम्प या ब्लेंडिंग स्टिक, जो भी कह सकते हो। तो उससे क्या कर रहा हूँ कि इसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। और भी बहुत सारे शेडिंग के जो टिप्स है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है शेडिंग के जो यूज़ किया जाता है। बट ये जो मैं अभी कर रहा हूँ ये बेसिक है। ठीक ठीक है। और मैं मेरी वीडियो में हाल ही में कुछ शेडिंग के टिप्स मैं शेयर किया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे मैं अच्छे से मैं बताया कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको कौन कौन से शेडिंग को इम्प्लीमेंट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है, जैसे कि सक्सेसफुली आपके ड्राइंग में यूज़ कर पाए, उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये तो आप चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट और यूज़फुल वीडियोस आती रहती है। तो मेक श्योर आप इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आप कुछ सीखते हैं, इस डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ सीखते हैं आई ड्राइंग का, तो प्लीज़ इस चैनल से सब्सक्राइब करके आप लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई चीज़ आप मेरी छूट जाती है या तो कोई ऐसा चीज़ है मैं गलती करता हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, जैसे कि मैं भी सुधार मेरे वीडियोस में ला पाऊँ। क्योंकि क्या होता है कि मैं अगर वीडियो डाल दूँ और अब अगर आप मैं नहीं पूछूँ कि आपको कैसा फील हो रही है, तो मैं डालता रहूँगा और आपको यूज़फुल ना लगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लाइक सब्सक्राइब ना भी करो बट प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कुछ मेरा कुछ ऐसा पॉइंटर्स मुझे शेयर कीजिएगा जो मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, जिससे कि मैं और भी अच्छे से आपको कंटेंट आपके साथ रख पाऊँ। तो कमेंट सेक्शन कमेंट करना। तो जो पीपल एरिया है वो थोड़ा सा मैं इसको उसको बढ़ाऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं जो कॉर्निया है उसको मैं बड़ा कर इसको डार्क कर रहा हूँ। वहाँ पे मैं ब्लेंड किया था बट क्या किया कि ब्लेंड करने के बाद वो थोड़ा सा क्या होता है कि उसको लाइट हो जाता है, वो लाइट हो जाता है। तो ब्लेंडिंग करने के बाद अगर कोई चीज़ अगर धुंधला है प्लस वो डार्क भी है तो आप ब्लेंड करने के बाद आप उसको दोबारा से उसको डार्क पेंसिल से उसको डार्क कर सकते हो। यहाँ पे मैं 12 भी यूज़ किया हूँ, आप चाहे तो 10 भी यूज़ कर सकते हो कोई भी ब्रांड का। और ये जो पेंसिल है 8 लाइन का 12 पेंसिल है, पूरा एक सेट आता है। तो इस सेट से ही मैं निकाला हूँ ये 12 पेंसिल्स। और प्राइस का ऊपर नीच होता है तो आप चेक करिएगा कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़न। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीडेड इरेजर से थोड़ा बहुत यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। जो पार्ट अगर यहाँ पे जो है हाईलाइट कह सकते हो सफ़ेद कलर का, या रिफ्लेक्टेड लाइट को जो भी कह सकते हो उसको, वहाँ पे लाइट सोर्स का एक आती है।
उस वजह से वहाँ पे सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा होगा। तो वही यहाँ पे। और अगर आप ऑब्जर्वर हो तो आप मेरी जो पेंसिल है उसको आप ध्यान दीजिए दीजिए कि वहाँ पे मैं कैसे छीला हूँ। आपको अगर नहीं पता है कि ऐसा मैं क्यों छीला हूँ, तो मैं बता दूँ कि उसको हम जो मैं कहते हैं कि जब हम आर्टिस्ट जो होती है तो उसको क्या करते हैं, उसी तरह छूलते हैं, उसको छीलते हैं। तो उसका मतलब है कि कोई भी अगर ड्राइंग कर रहे हो तो उसको जो है फ्री हैंड उसको जब बनाते हैं तो वहाँ पे आपको लॉन्ग हैंड ही उसको पकड़ा जाता है वहाँ पे। जिससे क्या होता है कि हम सिंप्लीफिकेशन कर पाते हैं उसको, फ्री हैंड कर पाते हैं उसको, पूरा एक सिंप्लीफाई तरीके से हम देख पाते हैं, कोई भी चीज़ को ड्रॉ कर पाते हैं। अब जब राइटिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ, कोई भी अगर पेन चला रहे हो या तो पेंसिल ऐसे चला रहे हो तो इसको ट्राइपॉड कहा जाता है। और जब हम थ्री फिंगर से पकड़ते हैं उसको हम ओवर एंड ग्रिप कहते हैं। और वो वर्टिकली जब सेटअप करते हैं कैन ईजल पे, तब उसको वैसे करा जाता है, उसे सुला के नहीं किया जाता है। मैं अभी जो बना रहा हूँ उसको सुला के कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्राइपॉड का ही यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैं जो वर्टिकल सेटअप में जब ईजल पे मैं जब ड्रॉ करता हूँ तो वहाँ पे मैं ओवर एंड ग्रिप का ही यूज़ करता हूँ, जिससे कि मुझे इजी रहता है किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना। तो यहाँ पे भी जब मैं ड्रॉ किया था, जब आउटलाइन बना रहा था आई का, तो तब मैं ओवर एंड ग्रिप का यूज़ किया था। और उससे क्या होता है कि फ्रीडम मिलती है, आप फ्री हैंड बहुत ही अच्छे से सिंप्लीफाई कर पाते हो किसी भी चीज़ को। नहीं तो क्या होगा, अब अगर राइटिंग जो ग्रिप से आप अगर कोई चीज़ को ड्रॉ कर रहे हो तो उसको वहाँ पे लिमिटेशन आती है, थोड़ा सा एक आती है कि आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, उससे भी हो जाता है। बट अगर ओवर एंड ग्रिप से कर रहे हो तो वहाँ पे एक एडवांटेज रहती है वहाँ पे। तो पीपल की चारों तरफ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से इसको ब्लेंड करूँगा, थोड़ा सा ब्लर करूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं पीपल को बड़ा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर राउंड राउंड घुमा रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प को। और जो पीपल आपको अभी दिख रहा है तो देखा जाए तो एक जो है एक साइज में है। बट अगर ऐसा चीज़ है जब लाइट सोर्स बहुत ही ज़्यादा कम रहती है, बहुत ही अंधेरा सा एक आती है, जब आप अगर अंधेरे में कोई रूम में जाते हो और वहाँ पे रोशनी नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा जो पीपल है, हमारा मतलब ह्यूमन का जो पीपल होती है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। अभी जो देख रहे मैं पीपल बना रहा हूँ तो ऐसा आप मान के चलो कि ये लाइट सोर्स जो है वो एक बैलेंस में है। बट अगर जब अंधेरे में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आई थोड़ा सा आई का जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। अंधेरे में जाते हो तो आप पीपल बड़ा हो जाते हैं, मेरा मतलब है ये। अंधेरे जाते हो तो वहाँ पे पीपल जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जो ब्लैक कलर का आपको दिख रही होगी सबसे डार्क, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, वहाँ पे डार्क हो जाता है। तो अ, अगर आप ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे अगर कोई अंधेरे में हो तो वहाँ पे क्या होता है, जो अ, है जो पीपल है वो बहुत ज़्यादा छोटा
बड़ा हो जाता है अंधेरे में। और जब अगर ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट सोर्स है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे लाइटिंग है, तो वहाँ पे अ, जो पीपल है वो छोटा हो जाता है। तो ज़्यादा रोशनी में छोटा होता है और ज़्यादा कम लाइटिंग में वो बड़ा हो जाता है। तो अभी जो मैं कर रहा हूँ, जो पीपल है आई का, वो मान सकते हो कि एक बैलेंस में है, जिसमें ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो अपने हिसाब से देखिए कि आपको पीपल को कितना बड़ा करना है। ज़्यादा लाइटिंग होगी तो वहाँ पे पीपल जो है छोटा होगा, और लाइटिंग अगर लाइटिंग के हिसाब से ही ये जो पीपल है वो डिसाइड होगा कितना बड़ा होगा। ठीक है ना? तो मैं क्लियर कर दिया हूँ कि कैसा रखना है आपको पीपल को। तो जो ए वाला जो बना रहा हूँ पैटर्न्स, ये क्या होगा कि ये जो है पीपल से टच करेगा। ज़्यादा प्रेशर के साथ ना कीजिए, नहीं तो क्या होगा, उसको इरेज करने में डिफ़िकल्ट आएगी। तो इसको करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग स्टम्प से इसको भी, इस पैटर्न को भी मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। जो एम आप मान सकते हो कि एम जैसा है, तो मैं वहाँ पे जहाँ जहाँ पे दिख रही है वहाँ पे मैं ब्लेंड कर दे रहा हूँ। जहाँ पे भी मैं ऐसा एम जैसा पैटर्न्स बनाए, वहाँ पे करने के बाद मैं ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर दिया। जो शेडिंग हो रही है ब्लेंडिंग स्टम्प से हो रही है। और भी बहुत सारे ऐसे शेडिंग के टेक्निक्स है जहाँ पे हम ब्लेंडिंग स्टम्प या कोई भी मटेरियल का यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ स्किल लगती है। बट अभी जो मैं कर रहा हूँ इसको, यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स है जहाँ पे मैं आप शेडिंग कर सकते हो। तो मैं मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे जो चीज़ मैं डाला हूँ शेडिंग के, कि आप अगर बिगिनर हो तो आप शेडिंग कैसे कर सकते हो। तो ये ची तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी कि अगर आप बिगिनिंग में हो, आप इनिशियली आप सीख रहे हो ब्लेंडिंग करना, शेडिंग करना, तो आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, या तो मेरा आई बटन देख सकते हो, ऊपर में मैं डाल दिया हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ड्राइंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे फर्स्ट वाले जो आई का ड्राइंग है वो आप ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। सिर्फ देखिएगा नहीं, साथ साथ ड्रॉ कीजिएगा, तो एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होगा। और बहुत सारे ऐसे लेसन्स आते रहेंगे इस चैनल से, तो मेक श्योर प्लीज़ इस चैनल से जुड़िएगा। और जो अभी दिख रहा है सफ़ेद कलर का जो चारों तरफ है, उसका आईबॉल कहा जाता है। जो अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ, इसके चारों तरफ जो सफ़ेद कलर का आपको दिख रहा होगा, उसका आईबॉल कहा जाता है। एक बॉल जैसा होता है। और अभी जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ, उस चारों तरफ को बोला जाता है कॉर्निया कहा जाता है वहाँ पे। तो नीडी इरेज़र थोड़े-थोड़े जगह पे मैं इसको इरेज़ कर रहा हूँ। इरेज़ के जो ब्लेंडिंग से जो नीडी इरेज़र क्या करता है कि थोड़ा बहुत जो ग्राफ़ाइट का जो अ, है शेडिंग है, उसको थोड़ा-सा उठा खुद के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और इससे क्या होता है कि पूरे तरीके से ये नहीं मिटता। जो ड्राइंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ ही पार्ट को वो खुद के अंदर अब्ज़ॉर्ब कर लेता है।
जैसे कि नॉर्मल जो इरेज़र होती है, वहाँ पे क्या होता है कि पूरे तरीके से मिट जाते हैं, बट नीड इरेज़र क्या है कि उतनी अमाउंट में वो इरेज़ नहीं करता है। ज़्यादा अगर प्रेशर दे रहे हो तो इरेज़ हो जाता है, बट अगर हल्के हाथों से नीड इरेज़र की यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? तो प्रेशर कंट्रोल के ऊपर भी निर्भर करता है। तो कितने अमाउंट पे आप उसको उठाना चाहते हो ग्राफाइट का पार्टिकल्स, सीडिंग का पार्टिकल्स, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर डार्क हो जा रही है तो प्रेशर के साथ नीड इरेज़र का यूज़ किया जाता है, और उसको कोई भी शेप में आप यूज़ कर सकते हो, वो मोल्डेबल है नीड इरेज़र। तो यहाँ पे ऊपर के साइड थोड़ा सा डार्क मैं कर रहा हूँ। देख देखिएगा मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। लेयर वाइज जा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, और डैमेज भी नहीं होगा, डार्क भी हो जाएगा, और जो पेपर का जो सरफेस वो डैमेज भी नहीं होगा, तो दोनों तरफ ही फ़ायदा है। तो आप लेयर वाइज जाइए, लेयर वाइज जाने से ज़्यादा इरेज करने में भी सुविधा है। वो भी एक चीज़ है कि अब अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ कर रहे हो तो इरेज करने में प्रॉब्लम आएगी। कोई अगर चीज़ गलती हो गई है तो वहाँ अच्छे से इरेज कर पाते हो। तो यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे डार्कनेस दे रहा हूँ लेयर वाइज, और पीपल में भी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि डार्कनेस अभी ज़रूरत है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, क्योंकि पीपल ही ऐसा आई के अंदर है जो कि बहुत ही ज़्यादा डार्क दिख रही है मुझे, तो वहाँ पे मैं डार्क कर रहा हूँ। और ऊपर के साइड अगर आपको दिख रही है तो वहाँ पे, तो यहाँ पे डार्कनेस ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इसको ब्लेंड कर दे रहा हूँ। यही प्रोसेस है, डार्क किया ब्लेंड किया, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो ऊपर का साइड है वहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, और ऊपर वाला जो साइड है आपको दिख रही होगी आई का, तो वहाँ पे डार्क करने का मतलब है कि वो वहाँ पे क्या है कि जो थोड़ा सा जो लाइट उतना ज़्यादा कम है, स्ट्रक्चर ही ऐसा हो कि ऊपर के साइड में ज़्यादा डार्कनेस होगी, और जो बीच वाला जो पार्ट है वो उतना ज़्यादा डार्क नहीं होगा, वहाँ पे वाइट छोड़ना होता है, नहीं तो एक रियलिस्टिक आई नहीं दिख पाती। अगर आप कोई किसी बॉल को ही अगर देखो तो ऐसा ही होता है, एक साइड में आपको डार्कनेस दिखेगी, और बीच में आपको उसको हाईलाइट दिखेगी, वहाँ पे मिडिल टोन दिखेगी। तो रियलिस्टिक बनाने में ऐसे बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस आती है वैल्यूज़ की, और अगर वैल्यूज़ नहीं पता तो मेरे चैनल पे आने वाली है। अभी जो मैं कर रहा हूँ उसको वैल्यू कहते हैं, मैं अभी वैल्यू दे रहा हूँ, शेडिंग नहीं कर रहा, वैल्यू को देख रहा हूँ, और उसके मुताबिक उसको शेडिंग कर रहा हूँ। वैल्यूज़ को जज करके ही शेडिंग किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और यहाँ पे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। ब्लेंड करने से क्या होता है कि थोड़ा सा स्मूथ इफेक्ट आता है।
और आपको कैसे लग रही है? अगर आप इतने तक देख रहे हो तो आप कैसा लग रहा है, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में आप पूछिएगा। कोई चीज़ अगर है मन के अंदर, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं उसको रिप्लाई दूँ, उसका मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको अच्छे तरीके से उसको रिप्लाई दूँ। जो भी मेरे चैनल पे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर से पूछिएगा। क्योंकि अगर ड्राइंग देख रहे हो तो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे डाउट मन के अंदर आती है, तो वो भी आप मुझे क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ़ जो प्रैक्टिकली नहीं आती है, थियोरेटिकली भी आती है। तो वो भी एक चीज़ है। तो एक थोड़ा-सा एक टाइम निकाल के आप ज़रूर से कमेंट यहाँ पे पॉज़ कीजिएगा और उसके बाद आप एक बार कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो। और इस वीडियो का पार्ट 3 भी आने वाला है, जहाँ पे मैं डिटेलिंग करूँगा। ज़्यादा पार्ट वहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा-सा टाइम लैप्स आप मान के चलोगे, क्योंकि वो ज़्यादा मैं बड़ा नहीं रखूँगा, छोटा-सा रखूँगा इसके कंपैरिज़न में। क्योंकि डिटेलिंग क्या होता है कि उतना ज़्यादा फ़ोकस भी नहीं होता है। आप कर सकते हो, डिटेलिंग हर कोई देख सकता है। बट मेरा कर्तव्य था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि मैं इनिशियल जो स्टेज है उसको मैं दिखा दूँ, पूरा जो स्ट्रक्चर है वो मैं दिखा दूँ, तो ईज़ी होगा। तो डिटेलिंग वाला जो पार्ट है थोड़ा-सा आपको फ़ास्ट दिखेगी। जो ह्यूमन आई होती है, ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं हमारे जो ह्यूमन का आई होती है वो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देख पाती है। हमारा जो आई होती है, तो ऊपर वाले जो साइड है, जो अपर आईलिड है, वहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो आप देखो कि मैं कैसे शेडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में आईलिड है, अपर आईलिड है आई का, तो उस डायरेक्शन में इसको शेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, और इसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंड कर दूंगा। मैं यहाँ पे ज़्यादा दूसरे ग्रेड के नहीं लिया, वो 12 भी पेंसिल ही लिया हूँ। एक बार मैं यहाँ पे करूँगा, ज़्यादा लेयर वाइज नहीं जाऊँगा। तो डार्कनेस में यहाँ पे जब फर्स्ट लेयर दिया था वहाँ पे मैं एचबी पेंसिल सा यूज़ किया था, और यहाँ पे मैं 12 भी यूज़ कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है मैं अभी जो कर रहा हूँ, तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट था वो जो आपको दिख रही होगी, जो करा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये जो सेकेंडरी आप मान सकते हो, उतना ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ पे नहीं करूँगा। तो यहाँ पे और थोड़ा सा डार्कनेस दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि और भी बहुत सारे लेसन्स में इस वीडियो में रियल टाइम में डाल सकूँ। और मेरे जो ऑयल पेस्टल जो सीरीज़ है वो भी आता रहेगा, वहाँ पे भी बहुत सारे लेसन्स लाइव ड्राइंग भी मैं करूँगा ऑयल पेस्टल में। और इसमें भी ड्राइंग के ऊपर मैं लाइव ड्राइंग में करूँगा, जहाँ पे मेरे साथ में आप भी ड्राइंग करोगे, लाइव करेंगे। लाइव मीन्स मैं एक सेटअप बनाऊँगा स्टिल लाइफ का, तो वहाँ पे मैं मेरे साथ-साथ आप ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे। लाइव ड्राइंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहती है आर्टिस्ट के लिए, या कोई ऐसा पर्सन जो आर्ट को सीखना चाहते हैं इन डेप्थ। और ऐसा नहीं इन डेप्थ कि अगर कोई सीख भी रहा है और उसको इम्प्रूव करना है अच्छे से,
मैनेजेबल स्टेप्स है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत लाइव ड्राइंग भी किया जाता है। लाइव ड्राइंग से क्या होता है कि जो प्रोपोर्शन जो होती है हमारा, प्रोपोर्शन जजमेंट जो एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं लाइव ड्राइंग से। इसीलिए लाइव ड्राइंग करना यूज़फुल रहती है। तो यहाँ पे जो लैक्रिमल जो साइड है, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ उसको लैक्रिमल कहा जाता है। तो वहाँ पे मैं जो आंसू होती है, जब टीयर होती है, तो जब हम रोते हैं तो वहाँ पे जो टीयर होती है, आंसू होती है, तो वहाँ पे रे जो वहाँ पे आती है एक बकेट की तरह जैसे है, तो वहाँ पे वो जमा होती है, तो उसके बाद नीचे से वो गिर जाता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, बीच में नहीं करूँगा, ये साइड साइड में थोड़ा बहुत यहाँ पे शेडिंग करूँगा। इससे क्या होगा, एक वॉल्यूम फील होगा, एक थ्रे एक फील हो। आप अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर उसको ड्रॉ करोगे, तो ऐसा ही होता है कि आपको ज़्यादा लाइटिंग जो जो शेडिंग करना पड़ता है, साइड साइड करना पड़ता है। इसका रीज़न ही ये है कि जब लाइट सोर्स पड़ती है, जो लाइटिंग जब आती है, तो वहाँ पे जो डिस्टेंस पे जो आती है, वो उसको आप डार्क करते हो, और जो सामने वाला जो पार्ट रहती है जो हमें दिखती है उस ऑब्जेक्ट का, तो वो पार्ट थोड़ा सा लाइट होता है, वो वहाँ पे आप ज़्यादा शेडिंग नहीं करते हो। तो अभी जो आपको देख रही होगी, मैं साइड साइड में शेडिंग किया हूँ, वहाँ पे डार्कनेस दिया हूँ, बीच में नहीं दिया दिया हूँ। और जो कॉर्निया के जो साइड साइड आपको दिख रही होगी सफ़ेद कलर का एक रिंग जैसा, तो उसको कहा जाता है, और उसको स्क्लेरा कहा जाता है। तो उस स्क्लेरा जो कॉर्निया का साइड साइड वो रहती है, सफ़ेद कलर का आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड कर रहा हूँ लैक्रिमल को। और आपको अगर आपको अगर ऑब्जर्वर हो, तो आपको दिख रही होगी कि मैं एक कागज़ भी वहाँ पे लिया हूँ। उस कागज़ का लेना है कि थोड़ा सा जो हैंड में जो होती है, वो जो पानी हो जाती है, आपको अगर पता चल गया होगा। तो उसकी वजह से मैं वो कागज़ लिया हूँ, नहीं तो अ, गंदा हो जाएगा। मेरा हिंदी उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, तो कुछ चीज़ में आप मैनेज कर लीजिए। तो यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ शेडिंग।
और इस किस दुनिया से मैं ऐसा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि आप कैसा कंटेंट आप चाहते हो। और जब मैं देख रहा था, मेरा यूट्यूब चैनल का देख रहा था, तो वहाँ पे बहुत सारे एनालिटिक्स ऐसा आते हैं, एज वाली ऑडियंस, और भी बहुत सारे ऐसे टेक्निकल स्टफ़ रहती है, मैं देखते रहता हूँ। तो मैं आपसे विनती है कि आप किस तरीके की कंटेंट आपको देखना आपको प्रेफर करते हो देखना, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को, अपनी फैमिली को मैं जांचना चाहता हूँ कि किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उस तरीके की वीडियो में ज़रूर से मैं रेगुलरली बनाते रहूँगा। रेगुलरली तो नहीं, बट मेरा जब टाइम हो सके तब मैं बना सकूं, क्योंकि मेरा भी ऐसा सिचुएशन है जो कि अभी मैं नहीं रख रहा हूँ, बट इन फ्यूचर में ज़रूर से मैं मेरी बातों को मेरी जो जर्नी है मैं शेयर करूँगा। आपको यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लेसन्स मिल जाएंगे आई ड्राइंग के ऊपर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक आई, हाइपर रियलिस्टिक आई देखा जाता है करके। तो उसमें उतना ज़्यादा डिटेलिंग पे आप फोकस ना कीजिए। आप फोकस कीजिए आई के स्ट्रक्चर के ऊपर। फोकस कीजिए, आपको आई का जो स्ट्रक्चर हो वो ठीक हो। उतना ज़्यादा डिटेलिंग पे जाना बेवकूफ़ी होगी। बेवकूफ़ी इसलिए होगी क्योंकि अगर आप इनिशियली ड्राइंग कर रहे हो और उतना ज़्यादा आप हाइपर रियलिस्टिक ऐसा आप देख के अट्रैक्ट हो रहे हो और ड्राइंग पार्ट को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और कोई नहीं हो सकता है। तो ड्राइंग को ज़्यादा ज़्यादा महत्व दो शेडिंग के हाइपर रियलिस्टिक करने के मुकाबले, क्योंकि ड्राइंग ही ऐसा चीज़ है जो कि आपको आगे ले जाएगी, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगी अपने आर्ट फील्ड में। और मज़े के लिए कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी है। वहाँ पे जब चाहे आप हाइपर रियलिस्टिक कोई भी फोटो रियलिस्टिक कर सकते हो, उसमें नहीं है कुछ। तो जो लत पार्ट 3 है वो आएगा। तो ये जो पार्ट वाला जो पार्ट 2 है, ज़रूर अच्छे से देखिए। जो पार्ट 3 है वहाँ पे डिटेलिंग पार्ट होगा, जहाँ पे मैं डिटेलिंग करूँगा, उतना ज़्यादा मैं रियल टाइम नहीं रखूँगा। और इस वीडियो से आपको क्या जानने को मिली, क्या नॉलेज आपको मिली, ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। उस चैनल से जुड़िएगा और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि कोई भी अपडेट है या नोटिफिकेशन आए वीडियोस का, तो आप मिल सके आपको। तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं कुछ और कंटेंट में, तब तक के लिए लव आर्ट एंड लिव आर्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।